ओके। 2025 चुनाव को लेकर नेताओं की सरगर्मी बढ़ गई है। लोग अपने अपने विधानसभा में पहुंचकर वोटरों को रिझा रहे हैं, कई तरह के वादे कर रहे हैं। वही ये कुड़ियारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, जो जिला के साथ साथ पूरे बिहार में भी धान खरीदी में एक नंबर आए थे, और आज वो करगहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के दौरान करगहर विधानसभा क्षेत्र के ये हमीरपुर अररुआ गांव में ये मौजूद है और लोगों से अपना संपर्क साध रहे हैं। आइए मैं गोवर्धन सिंह से बात करता हूं। आप विधायक प्रत्याशी हैं, जीतने के बाद जनता के प्रति क्या करेंगे? आज के डेट में जितना भी नेताशाही है जी, आज बिहार में नेताशाही से सब लोग उब गए। नेताशाही का देन है कि जनता को जितना भी काम है, हक है जनता का, उसमें कमीशन दिया जाता है जी, अधिकारी द्वारा। नेता के माध्यम से ही कमीशन बना गया है जी। जितना भी विधायक हमारे क्षेत्र में आते हैं, जीतने के बाद वो पटना चले जाते हैं जी, जो भी जनता का हक है वो दिलवा नहीं पाते हैं, और अधिकारी पर कमीशन बांध दिया जाता है और वो अधिकारी जनता से कमीशन लेते हैं। इंदिरा आवास पर 30,000 का मांग लोग करते हैं, शौचालय में 4,000 रुपये का मांग करते हैं, और किसान का धान अधिप्राप्ति भी राइट टाइम से नहीं हो सकता। आज उसी का देन है कि समाज का कोई हक नहीं मिल रहा है, समाज का विकास नहीं हो रहा है। उसी विकास के लिए हम लोग उतरे हैं ताकि समाज का विकास हो और सबका हक मिले। तो मिला जुला करके आप सबका हक दिलवाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। और भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, जिस तरह टैक्स में 5-5 अधिकारी को निगरानी टीम से धरवा कर अंदर किए और जनता के हक के लिए, उसी तरह विधानसभा में आने के बाद पूरा हक देने का काम करेंगे। और देखिए, जो भी विधायक पूर्व थे या इससे पहले जितना भी विधायक लोग आए, ना स्वास्थ्य विभाग में सुधार किए। कोई भी एक्सीडेंटल अगर हो जाता है तो अगर वहाँ स्वास्थ्य विभाग में जाने के बाद ना CT स्कैन, ना MRI, ना एक्सरे का व्यवस्था है, ना अल्ट्रासाउंड का, ना कोई डॉक्टर का व्यवस्था है, ना दवा का व्यवस्था है। केवल रेफर बाई रेफर करते हैं, और ज़्यादा एक्सीडेंटल जो होते हैं जी, तो बीच में ही बनारस जाने और पटना जाने के बीच में ही दम तोड़ देते हैं। तो ऐसा विधायक को जिताने से क्या फायदा? हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार अपना ऐसा प्रतिनिधि नेतृत्व करता खोजे ताकि समाज का भलाई हो और समाज के लिए वह तत्पर होकर समाज का काम करे, और निस्वार्थ भाव से। ये नहीं कि जाति पार्टी पर जब भी हमारी जनता खोजेगी और पार्टी पर जाएगी, तो किसी भी पार्टी में ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ 3 करोड़ टिकट का नहीं देना पड़ता है। तो जो प्रतिनिधि 2 करोड़ देगा तो वह तो अधिकारी पर रखेगा ही। अधिकारी जनता पर तो जीवन भर जब घूसखोरी में रहेगा तो समाज और समाज का हक कैसे मिल सकता है? यानी कि जनता को वही लूटते हैं जो टिकट लेने के दौरान 2-3 करोड़ वहां पर डोनेशन देते हैं। तो आपने डोनेशन नहीं दिया है? नहीं, आप किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे? पार्टी से हमको लड़ना ही नहीं है, हमको समाज सेवा करना है। तो जब पैसा देकर आएंगे तो फिर समाज का हम विकास कैसे करते हैं? इसलिए हमको निर्दलीय आकर और समाज का सबका हक देना है। यहाँ देखा जाए कोचस में या करहगर में भी दो जाति में देखा जाए, मुसहर जाति में देखा जाए, किसी का इंदिरा आवास नहीं हो रहा है। आज सब नेता आते हैं तो लोग बोलता है कि नहीं ये परिवर्तन करेंगे, ये विकास करेंगे, आज जीतने के बाद कुछ विकास नहीं करते। तो यही तो हाल है हमारे समाज के नेताओं का। हमारा मुख्यमंत्री हमारा ही है, जो प्रधानमंत्री हमारे ही बेटा लोग रहते हैं सामाजिक, और जीतने के बाद वो लोग थोड़ा भी समझ नहीं पाते हैं। अगर अच्छा नेतृत्व करता अगर समाज नहीं चुन रहा है तो फिर समाज को जीवन भर इसी झंझट में फंसना पड़ेगा। कभी समाज, ये तो आपने सही बताया कि अगर मान लीजिए अच्छा लोग नेता नहीं चुनेगा तो फिर समाज को पीछे होना पड़ेगा और गर्दिश में लोग पड़े रहेंगे। तो इसी बुराइयों को दूर करने के लिए आपने किसी दल से नहीं लड़ा और ना ही किसी को डोनेशन दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर मैं आगे दिखाता हूं कि ये गांव में घूम घूम करके अपना जन संपर्क साध रहे हैं। एन बाबा की रिपोर्ट खबर सुनने के लिए आगे बने रहिएगा।